नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत कुछ यहाँ पर उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी है। जैसे जैसे त्योहार सामने आ रहा है, नजर यहाँ पर काफी पैनी है। शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यू टर्न हमने आता हुआ देखा है। कल देर रात 4% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 6% की गिरावट थी। अक्टूबर में 10% की गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिली थी, यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अब मुनाफा वसूली आई है और ये निवेश का शुभ मुहूर्त भी है। तो जब भाव यहां पर गिरे हैं, कितनी खरीदारी आपको करनी चाहिए, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर जीरे में अब तड़का लगता हुआ नजर आया है। अच्छी खासी गिरावट के बाद यहां पर खरीदारी वापस लौटी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे। हमारे साथ जुड़ेंगे एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। और ब्रेक के बाद हम फुल फोकस यहां पर सोने पे डालेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हेडलाइन वहां से होती हुई नजर आई है। अनुज, कैसे देखते हैं आप ये करेक्शन और इन स्तरों से अभी आगे का क्या व्यू है? देखिए 95 का लेवल हमने देखा था, वहां से एक शार्प करेक्शन क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सप्लाई साइड है वो बढ़िया, सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन हमने सितंबर में बढ़ते हुए देखा। यूएस की इन्वेंट्रीज जहां पर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। इवन अगर आप टेक्निकल पे भी जाएंगे तो 85 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था ब्रेंट में, जो कि अब करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और 81 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड जो पहले वीक थी, अब यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है। इवन डिमांड पर्सपेक्टिव की बात करें, वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। तो उसकी वजह से हमने करेक्शन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है क्रूड में। और जिस तरीके से हम डॉलर इंडेक्स में मोमेंटम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रूड में यहाँ पर आ सकता है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे करीबन 77 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड क्रूड के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर प्राइस लोअर लेवल पर आएंगे तो खरीदारी का ट्रेड भी देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा। बट अगर लोअर लेवल पर आता है, क्योंकि अभी प्राइस जो है वो सपोर्ट के आसपास है, ऑलमोस्ट $15 की हमने गिरावट देखी है 95 से लेकर $80 तक। तो प्राइस अब थोड़े से सपोर्ट जोन के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। $78 $77 आए तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं और इसीलिए ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है अनुज की ओर से। लेकिन हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी मौजूद हैं और तनेजा जी काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं क्रूड प्राइसेस और डेवलपमेंट्स को। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जब $95 ही पहुंचा था क्रूड, तब आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया था कि ये फिगर्स इन्फ्लेटेड हैं या टिकेंगी नहीं। अब $82 के नीचे आ चुके हैं प्राइसेस, और जो नई डेवलपमेंट्स या फिर कहें जो नया डेटा सामने आ रहा है, फिर चाहे वो कंसिस्टेंटली वीक चाइना डिमांड आउटलुक हो या ये का कहना हो कि पेट्रोलियम डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा, कैसे देखते हैं फिलहाल की स्थिति और अब प्राइसेस पर क्या राय है? देखिए, अभी जो डेवलपमेंट है जिसमें आपने देखा है कीमत जो है वो 80 के आसपास आई है, उसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि जो इजराइल और हमास का युद्ध है, इसको लेके अब बाजार जो है, तेल का बाजार थोड़ा आश्वस्त हो रहा है कि एस्केलेट नहीं होगा। ये वो जो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, वहां वो नहीं फैलेगा और उसकी आग जो है वो उसके सऊदी अरब या UAE इनको चपेट में नहीं लगी। तो बाजार आश्वस्त हुआ है, जिससे कीमतें नीचे आई हैं। दूसरा, अमेरिका जो है उनके कुल मिलाकर के आप इन्वेंट्री का डेटा देख रहे हैं, तो उनको लगता नहीं है कि कोई बड़ी खरीदारी उस तरफ होने वाली है कि जो अपने रिजर्व्स हैं या इन्वेंट्रीज हैं उनको भरने के लिए। तीसरी तरफ चीन का जो नया डेटा निकल के आया है, जो खासतौर से डिफरेंट वर्टिकल्स का निकल के आया है, उसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा तनाव है, पैनिक है कि ये लगता नहीं कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर चाइना से डिमांड कहीं की बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरी तरफ जो सप्लाई साइड है, वो रशियन तेल बाजार में आ रहा है, वेनेजुएला का भी तेल बाजार में आने लगा है, ईरान का तेल भी ज्यादा आने लगा है। तो सप्लाई साइड जो है वो कंफर्टेबल जो होना चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा है, मतलब काफी अच्छी कंफर्टेबल है और डिमांड में कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रही है, लिहाजा कीमत नीचे जा रही है। लेकिन अगर हम इसको ये मान के चलें कि $80 से बहुत ज्यादा अभी नीचे चली जाएंगी, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो कीमत जो $80 भी जो है वो इसलिए है कि उसको ओपेक और रशिया मिल करके आर्टिफिशियली जो इंस्ट्रूमेंट उनके पास है, प्रोडक्शन कट वगैरह, उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से 80 है। अगर जो है ओपेक ये मैनिपुलेशन ना करे प्रोडक्शन कट का या रशिया ना करे, तो कीमत तो $80 भी जो सस्टेन नहीं हो पाएगी। लेकिन जाहिर है कि ये लोग एक्टिव हैं और अगर उससे कीमत नीचे जाती है तो ये वो इसी उनका पास जो हथियार है प्रोडक्शन कट का, उसको दोबारा अप्लाई करेंगे। दूसरा, जाड़ा देखना है कितना सख्त जाड़ा पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा जाड़ा जो है वो
तेजी से पड़ता है या सख्त जाड़ा पड़ता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, क्योंकि जो तेल है उसका प्रयोग हीटिंग वगैरह के लिए कई देशों में होता है। तो ये लिहाजा इंतजार करना पड़ा, लेकिन $80 कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। हम जानते थे कि जो कीमत जहां चली गई थी वो लोग $100 की बात कर रहे थे, उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन $80 तो कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है। अभी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो चलता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल, प्रोडक्शन कॉस्ट के फंडामेंटल के हिसाब से तो $80 भी हायर साइड में, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन कट का जो एक हथियार है ओपेक के पास और रशिया वगैरह के पास, उसका वो यूज करते हैं, लिहाजा कीमत को ऊपर लिया। अब देखना होगा कीमत 80 के आसपास सस्टेन करती है तो ओपेक का और रशिया का क्या रवैया रहता है। वो एग्जैक्टली नरेंद्र जी, दूसरा सवाल है कि अब आगे जाके आपको क्या नजर आता है, क्योंकि 80 के आसपास तो ओपेक एंड एलाइज अभी भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन अब जिस तरह के बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है कि 75 तक भी हम यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे आपने भी कहा कि 80 भी अभी भी ऑन द हायर साइड है, तो क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ से और क्या ओपेक कर सकता है? ये कोई भी प्रेडिक्शंस करना तो मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा कि डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल से आप जाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के फंडामेंटल से जाते हैं। जो अल्ट्रा डीप वाटर या डीप वाटर है वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होता है। रशिया में, सऊदी अरब में, ईरान में, वेनेजुएला में भी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई ऐसा कोई डेटा निकल के नहीं आया है। लिहाजा यह है कि $80 पर बैरल पे हर देश, लगभग हर देश जो है वो अच्छा मुनाफा कमा रहा है, सऊदी अरब और रूस खास तौर से। तो लिहाजा यह है कि अभी देखना होगा कि क्या $80 पर ये कंफर्टेबल रहते हैं, या अगर 80 से कीमत नीचे जाती है, जो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन जाती है तो क्या ये अपना जो प्रोडक्शन कट का हथियार है उसको लाएंगे? क्या वो लाएंगे भी तो क्या वो कामयाब होगा? तो ये भी बहुत सारे इफ्स हैं। लेकिन $80 जैसे मैंने कोई सेलिब्रेशन की अभी बात नहीं है। $80 एक ऐसा है ग्लोबल इकोनॉमी जो उस पर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इंडियन इकोनॉमी बड़े आराम से एब्जॉर्ब करती है, बहुत ज्यादा शिकायत इंडियन इकोनॉमी भी नहीं करती, ना भारत की सरकार ना वित्त मंत्रालय करता है। लिहाजा $80 एक ऐसा है जिसको ओपेक को लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी आराम से उसको एब्जॉर्ब करती है और उनके लिए भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो देखना होगा कि उनका रवैया, रिस्पॉन्ड क्या होता है। $80 जो है वो एक ऐसी कीमत है, एक ऐसा बेंचमार्क होता है जिसपे बायर एंड सेलर दोनों जो हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल नजर आते हैं। लेकिन युद्ध की तरफ अभी नजर रखनी पड़ेगी और साथ साथ इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की नई पैदा ना हो जाए, जो अभी कम से कम मुझे होती नजर नहीं आती। कीमत नीचे $80 से जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। क्या ओपेक और रशिया उसको वहां नीचे टिकने देंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वो दोबारा प्रोडक्शन की बात करेंगे, कट की बात करेंगे, या कोई और अपने हथियार मार्केट में अख्तियार करेंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन $80 के आसपास कीमत जो है, ना तो कोई सरप्राइज है, और इसमें अभी भी जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा और हैंडसम है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए। कच्चे तेल पर तो $80 एक आइडियल लेवल रहेगा जहां पर क्रूड थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं कुछ और स्ट्रैटेजीज पर, बात कर लेते हैं बेस मेटल्स पर, जहां पर जो रीसेंट अपटिक्स हमने देखे थे वापस से थोड़े से प्राइसेस थोड़े से अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी भी उतनी गिरावट नहीं आई है। आज के सेशन में भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं तमाम बेस मेटल्स। अमित, क्या व्यू है बेस मेटल्स पर, कोई ट्रेड लेंगे क्या यहाँ? जी दीपाली नमस्कार। मेरे को लगता है बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक काफी अच्छा बेस अभी यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो कॉपर का जो करंट मार्केट प्राइस है 708.75, इस पर ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड ही लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक 714 रुपए तक के टारगेट इसमें रखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 705 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस कॉपर में ले सकते हैं। जिंक का मौजूदा स्तर जो है करंट भाव पे इसमें 226 रुपए 80 पैसे के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेके चल रहा हूँ 232 रुपए का, वहीं पे 224 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ओके, तो जिंक और कॉपर ये दो बेस मेटल्स हैं जो बेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी की तरफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप प्लान कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक इस पर बात करेंगे गोल्ड की। कोलिन शाह हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ फोकस रहेगा स्पाइसेस पर भी, खासतौर से जीरे पर। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह। कोलिन नमस्कार, त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी ज्वेलरी रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हो रही है, एक चीज सामने आ रही है कि गोल्ड ज्वेलरी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। डायमंड ज्वेलरी काफी बेहतरीन कर रही है, प्राइसेस गिरने का इंतजार था जो अब हमने होता हुआ देखा भी है। अब आपको लगता है यहाँ पर नंबर्स कुछ बढ़ना शुरू होंगे? हाँ, जरूर नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि देखो 1 महीने पहले ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा गोल्ड प्राइस में करेक्शन,
बट फिर इसराइल हमास का वॉर हुआ और वापस बढ़ा 2000 के तरफ। और अब जो कल का न्यूज आया है एंड यूएस से जितना भी न्यूज आ रहा है उससे लग रहा है कि थोड़ा जो करेक्शन, और वो तेल में भी देख रहे हैं, ऑयल में भी देख रहे हैं, गोल्ड में भी देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन और एकदम टाइमली आ गया दिवाली के एक वीक पहले। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वीकेंड और ये पर्टिकुलर वीक भी अच्छा रहेगा गोल्ड की ज्वेलरी के लिए। कॉलिन, क्लियरली 60,000 के नीचे सोने के प्राइसेस गिरे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है सेंटिमेंट के तौर पर बायर्स के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो कहाँ हैं हम? क्या हम पिछले साल तक आए हैं? नहीं, पिछले साल तक नहीं आया है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 10-15% डाउन है वॉल्यूम, और वैल्यू वाइज लगभग फ्लैटिश के थोड़ा सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट डाउन है। आप कौन से रीजन और कौन से रिटेलर से बात करो उस पे है। बट और 5 महीने है ये साल में, और ये 5 महीने ही लगभग अपना सीजन भी है, राइट फ्रॉम धनतेरस टू अक्षय तृतीय। सो ये 4-5 महीने रिकॉर्ड वेडिंग्स है, और उम्मीद रखती है सीजन में विल मेक अप फॉर द डिप प्लस 10-15% ग्रोथ। ओके, सो क्लियरली गोल्ड ज्वेलरी में तो हल्की सी गिरावट रही, लेकिन डायमंड ज्वेलरी में क्या लोगों ने डायमंड के प्राइसेस के करेक्शन का फायदा उठाया? हाँ, डायमंड प्राइसेस का जरूर फायदा उठाया, और हम लोग जो देख रहे हैं, जो स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स हैं जहाँ डायमंड ज्वेलरी की इतनी बिक्री नहीं थी लास्ट 10-15 साल में, वहां पे बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। सो वो और मेट्रोज के साथ डायमंड ज्वेलरी में अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है लास्ट 3-4 महीने। ओके, अच्छा कॉलिन, दो चीजें फिर फेस्टिव प्लस वेडिंग बाइंग दोनों को अगर क्लब करके देखें तो ये इस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर अंदाजा दे सके इनिशियल ट्रेंड्स के हिसाब से। और दूसरा ये प्राइसेस अगले एक हफ्ते यानी टिल दिवाली और बाय ईयर एंड कहाँ दिख रहे हैं? सी जैसे मैंने पहले बताया, जो डिप आया था लास्ट अप्रैल टू आज अक्टूबर की डेट में जो देखो, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 महीने में वो डिप भी कवर अप हो जाएगा, प्लस 10-15% इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा वॉल्यूम और वैल्यू में, दोनों में। ओके, सो एक वो ग्रोथ हम जरूर देख रहे हैं। और दूसरा, वाइल शॉर्ट टर्म गोल्ड का बेरिश आउटलुक है और कंज्यूमर के लिए अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म हम लोग बुलिश ही है गोल्ड पे, और 2000 से 2100 का रेट अगर आप पूछो तो अगले दिवाली तक देख रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका कॉलिन, अपने व्यूज देने के लिए, कैसे डिमांड आ रही है और प्राइसेस पर भी अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, और सबसे पहले बात करेंगे जीरे की, जहां पर हमने 40,000 के लेवल्स ब्रेक होते हुए देखे और उसके बाद कंसिस्टेंट रिकवरी जीरे के प्राइसेस में रही है। कल भी 6% ऊपर भाव थे और 45,000 पर आ चुके हैं। अमित, क्या व्यू है? बिन लेवल से काफी शार्प रिकवरी आई है गिरावट के साथ साथ, अब कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं भाव? जी दीपाली, जीरे में हमने देखा कि 64,000-65,000 के भाव से एक अच्छा करेक्शन चालू हुआ और प्राइस लगभग 40,000 के नीचे के आसपास तक टेस्ट किए। अभी वहां से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल रही है। बेस ऑलरेडी अभी बनाता हुआ जीरा नजर आ रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 45,000 के आसपास ट्रेडर्स को नई खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जल्दी 47,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 44,000 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। तो ओवरऑल अब लगता है बेस अच्छा बन चुका है, प्राइसेस अपसाइड के लिए रेडी है। ये दीपाली, ये खरीदारी यहाँ पर सोने में, चांदी में, जीरे में लौटती हुई नजर आई है। मेटल्स में भी कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। कच्चे तेल में मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। ये समरी है क्लियरली आज के कमोडिटी शो की। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकर आएंगे आपके लिए फिर इक्विटी मार्केट का पूरा हाल।